हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बेहद डरावनी कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होते है सोनम से। सोनम एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की है जो अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और 2 छोटे भाई बहन थे। वो अपने घर में सबसे लाडली थी, पढ़ाई में होशियार थी और अपने घर में सब काम करती थी। सोनम अभी लास्ट ईयर में थी। तो ऐसे ही एक दिन वो लोग कॉलेज के बाहर सब दोस्त बैठे थे। तो ऐसी बातों बातों में एक बात निकली कि चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। तो किसी ने कहा नहीं, घूमने नहीं, एक दिन के कैंपेन के लिए चलते हैं। तो सब खुश हो गए क्योंकि उनमें से कोई भी आज तक कैंपेन के लिए नहीं गया, वो भी एक दिन के। तो सोनम चुपचाप बैठी थी। उसने ना हाँ बोला ना बोला। तो सब ने सोनम से पूछा, तू भी चलेगी ना हमारे साथ? तो सोनम ने कहा, नहीं यार, मेरी फैमिली भेजने के लिए तैयार नहीं होगी मुझे, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। तो सोनम की जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड अदिति, उसने कहा, तू क्यों टेंशन ले रही है बे, मैं हूं ना, मैं तेरी मम्मी को मनाऊंगी, मैं तेरी मम्मी को आके बता दूंगी कि मेरे घर पे कोई नहीं है, तू एक दिन के लिए मुझे इसको मेरे साथ भेज दो। तो जैसा तय हुआ था उसी तरह सोनम की फ्रेंड अदिति दूसरे दिन उसके घर आती है। और अदिति को उसकी फैमिली जानती है अच्छे से, उनके घर उसका आना जाना रहता था। इसके लिए अदिति को उसके माँ पापा को मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो तैयार हो गए उसे भेजने के लिए। तो जैसा तय हुआ था वैसे ही सब लोग दूसरे दिन कैंपेन के लिए निकले। उन लोग ने कैंपेन का लोकेशन जंगल रखा था, बहुत ही ज्यादा डरावना। वो लोग जंगल की ओर गए, मजे किए, दिन भर घूमे, नदियों पे घूमे, झरने पे घूमे, सब जगह पे घूमे। फिर शाम का समय हुआ तो उन लोग ने अपने से खाना बनाया और खाया। और फिर उन्होंने थोड़े फन के लिए आग जलाई और आग के आजू बाजू बैठ गए। और फिर कहानियों का सिलसिला चालू हुआ। सब अपने पास की जो जो डरावनी कहानी थी सब बता रहे थे। और उनमें से ही एक लड़की, संस्कृति नाम की, उसने सोचा क्यों ना वो भी एक कहानी सुनाए इन्हें। तो उसने कहा, दोस्तों, क्या तुम लोग एक सच्ची घटना सुनना पसंद करोगे? तो उनमें से जो भी थे वो एक्साइटेड थे सुनने के लिए, क्योंकि एक सच्ची भूत की घटना कौन नहीं सुनना चाहेगा भाई। तो सबने हाँ हाँ करके एक्साइटमेंट दिखा दी कि हाँ हमें सुनना। तो संस्कृति को भी अपने व्यूअर्स मिल गए। तो उसने स्टोरी शुरुआत की। उसने कहा कि ये कहानी अपने ही गांव की है और वो भी एकदम सच्ची कहानी। सब उसकी कहानी सुनने के लिए बेताब थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उनके गांव में ऐसा क्या हुआ था जो हमें नहीं पता और इसे पता है। तो सब सुनने लगे और संस्कृति ने अपनी कहानी शुरू कर दी। तो ये कहानी है रूपा नाम की लड़की की, जो हमारे गांव में कुछ सालों पहले रहने आई थी अपने पति के साथ। उसका पति बहुत ज्यादा ही नशेड़ी था, पर उस तरफ अपनी रूपा बहुत ज्यादा खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि पूछो मत। और उसका पति उसे बहुत मारता था। रूपा अपने गांव में काम करके पैसा कमाती थी और अपना घर चलाती थी, लेकिन उसी तरफ उसका पति उसी के पैसों से अपनी मजा करता था और उसे पीटता था। ऐसे ही एक दिन रूपा अपने काम से जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात रमेश नाम के लड़के से हुई। और ये रमेश और कोई नहीं, अपने ही गांव का मुखिया का लड़का था।
रमेश ने उसे जैसे ही देखा उसे उससे प्यार हो गया। उसने सोचा क्यों ना इससे दोस्ती किए जाए। उसने उससे दोस्ती भी कर ली। कुछ दिन बाद वो दोनों इतने गहरे दोस्त हो गए कि वो लोग घूमते थे, फिरते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। रूपा को कभी प्यार नहीं मिला था उसके पति से, तो वो प्यार को उन दोनों में ढूंढती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और एक दिन जो ना होना था वो हो गया। वो जब डॉक्टर के पास गई तब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। वो डर गई थी कि अभी वो करे तो करे क्या। अगर ये बात उसके पति को पता चल गई तो वो तो उसे जिंदा जला देगा। तो उसने बिना डरे रमेश से मिलना चाहा। उस रमेश से मिली और उसने सारी बात रमेश को बता दी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसे उससे शादी करनी है। वो अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन रमेश इतना क्रूर निकलेगा वो उससे भी नहीं पता था, क्योंकि रमेश ने उसके मुंह पे ना बोल दिया और उसकी औकात तक निकाल दी और बोला, तुझसे शादी कौन करेगा? मैं तो तेरे साथ इसलिए था क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी हो और कुछ नहीं। एक तो वो प्रेग्नेंट थी, उसका ये अभी रमेश का उसको धोखा देने का, वो टूट गई थी पूरी तरह से। उसने सोचा कि वो गांव के मुखिया के पास जाए और उसे सारी हकीकत बताएगी और रमेश को उसकी गलती की सज़ा दिलवा के रहेगी। उसने सोचने के हिसाब से वो उस दिन मुखिया के पास गई। उसने मुखिया को सारी हकीकत बता दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रमेश उसी का बेटा था और कौन अपने बेटे को ऐसी हरकत के लिए कोई सज़ा देगा। उस मुखिया ने गांव के चौराहे पे उस बरगद के पेड़ पे उसे बांध दिया और फिर उसे गांव वालों के सामने ऐसा बताया कि ये लड़की गांव वालों को, लड़कों को अपने जाल में फंसा के उनसे अपना पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी करती है। ये सब दिखाया कि वो लड़की मतलब इस गांव के लिए ठीक नहीं है और गांव वाले तरीके से उसे पत्थर जो हाथ में लग रहा था उसे फेंक फेंक के मार रहे थे। वो इतना मनाते रहे कि मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे मत मारो, मैं ये गांव छोड़ के तक चली जाऊंगी, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। उसने मन्नतें करी, उसने सब कुछ किया बस अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसकी कोई एक बात नहीं माना। वो रो रो के चिल्लाती रही, पर नहीं, उसी पत्थर से उसकी जान चली गई। पर उसने जाते जाते ये चीज़ बोल के गई कि मैं मुखिया और उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वो अपना दम तोड़ गई। आज भी कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ पे उस रूपा का साया है और वो आज भी वहाँ है। वो अपने वहाँ से निकलने का इंतज़ार कर रही है। वो किसी मोहरे का इंतज़ार कर रही है जो उस पेड़ की ओर आए। और कहानी खत्म हो गई। सब संस्कृति को एक टक से देख रहे थे क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा रोचक थी। संस्कृति ने और एक चीज कही, तुम लोग को पता है कि ये जंगल से
वो बरगद का पेड़ ज्यादा दूर नहीं है, वो इस जंगल के कुछ थोड़ा ही करीब है। तो किस किस को ये कहानी सुन के डर लगा और किस किस को नहीं। सोनम जो वहां पे बैठी थी, उसने कहा, मुझे नहीं लगा डर, मैंने भूत देखा नहीं है, तो मैं इन सब चीजों में विश्वास करती नहीं, मुझे नहीं लगा। तो संस्कृति ने उसे कहा कि ठीक है, फिर तुम वहां पे जाके दिखा। सोनम ने हामी भर दी। उसके सारे दोस्त सोनम को मना कर रहे थे, अरे मत जा मत जा, तू मत जा, तू क्या पागल हो गई है, ये सब चीजों में इतना ही नहीं। और सोनम ने किसी की नहीं मानी, बोली कुछ नहीं होता। ऐसा बोल के वो उड़ गई और वहां पे चल दी। सोनम उस पेड़ से कुछ थोड़ा ही दूरी पे थी और वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी हवा थी, बहुत ही ज्यादा। वो हवा उसे सटक सटक के जा रही थी। उसे अचानक से बहुत ज्यादा मतलब ठंडी लगने लगी। उसने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया, फिर भी वो रुकी नहीं, चलती रही। वो जो सूखे पत्ते थे उसके पैर के नीचे आ रहे थे, तो उसकी आवाजें बहुत ज्यादा कर्कश थी, तो वो आ रही थी। वो जैसे जैसे उस पेड़ के नजदीक जा रही थी, वैसे वैसे ठंडी और बढ़ रही थी। वो पेड़ के यहाँ पे आके रुकी और उसने देखा पेड़ के आसपास कोई नहीं था। उसने पेड़ का एक पूरा चक्कर काट लिया, फिर भी उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो उल्टा पलटी और अपने रास्ते चलना शुरू किया। वो जैसे ही आगे चलना शुरू की, वैसे ही पीछे से एक आवाज आई, सोनम। सोनम चौंक गई कि यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई नहीं था। तो अचानक से ये आवाज, उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। फिर उसे वापस से एक आवाज आई, पैंजन के छम छम करने की। उसने वापस से उस पेड़ का एक चक्कर काटने की सोची। वो चक्कर काटने लगी तो उसने वहां देखा एक औरत रो रही थी, बहुत बुरी तरीके से। वो शॉक हो गई और उसने उस औरत को देखा और उसने पूछा, जी आप यहाँ पे बैठ के क्यों रो रही हो, क्या हुआ आपको? अब सोनम बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसने जो कहानी सुनी थी वो उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कहीं ये रूपा तो नहीं, लेकिन अभी भी वो नहीं सोच रही थी। वो अभी भी सोचती थी कुछ नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होता। तो उस औरत ने उसे आवाज से देखा, बेटा थोड़ा ऊपर आ जाओ, मेरे पैर में कुछ घुस गया है, इस कारण बहुत दर्द में हूँ। सोनम ने सोचा क्या मैं उसकी मदद करूं। इसके लिए वो उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। जैसे ही वो ऊपर चढ़ी और उसने अपना हाथ
औरत के आगे किया। उस औरत के पैर पे जो काटा था वो निकालने के लिए उसने अपना हाथ आगे किया। वैसे ही उस औरत ने उसे पकड़ लिया, इतनी जोर से पकड़ा कि वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। उस रोती रही, गिड़गिड़ाती, मेरा हाथ छोड़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सोनम को लिटरली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने उससे मिन्नतें करी कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ो। और उस चुड़ैल ने उसका हाथ छोड़ दिया। ने अपना हाथ झटका और जैसे ही उसने उसका हाथ छोड़ा, उसने ऊपर देखा। जैसे ऊपर देखा, सोनम के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि पूछो मत। सोनम ने डर के मारे उससे पूछा, कौन कौन हो तुम? तब उसने कहा, मैं रूपा हूँ, रूपा। ये सुनते ही सोनम वहाँ पे ही बेहोश हो गई। इससे आगे की स्टोरी के लिए आपको सुनना पड़ेगा मेरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।